1 अप्रैल हनुमान जी का वार। आज विश्व कुंभ, प्रीति योग और सर्वार्थ सिद्धि योग से हनुमान जी करेंगे आपका बेड़ा पार। वर्तमान समय में लाभ को सुनिश्चित करने का दिन है। गुरु और शनि का पराक्रम और लाभ का संबंध, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ अगर कोई नोकझोंक चल रही थी तो आज सुलझ जाएगी। सूर्य पर केतु की दृष्टि होने से सरकारी महकमे से जुड़े हुए काम आपके आज भी पेंडिंग रहेंगे। अगर आपके साथ कोई दुख चल रहा है तो उससे मुक्ति पाने का नवरात्रि का एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे जन्म कुंडली में स्पोर्ट्स से सफलता किस योग से पाई जा सकती है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 1 अप्रैल मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इन 3 बातों को अमल बनाना जरूरी है। टीवी और इंटरनेट और गैजेट्स असली जिंदगी नहीं है। जिंदगी जीने वाले लोग आपको ज्यादातर घर से बाहर घूमते मिलेंगे। कामयाबी पाने का जश्न मनाना ठीक है, लेकिन आपको अपने कभी बुरे दिन नहीं भूलने चाहिए। तीसरी बात, जिंदगी में थोड़े कामयाब होने पर लोग ये सोच लगते हैं कि अब हम कभी नाकामयाब नहीं होंगे, और ये सोच उन्हें वापस कई बार नाकामयाबी या दुख दिला देती है। तो इन 3 बातों को जरूर अपनी जिंदगी में ध्यान रखिए। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 19 अप्रैल को दिल्ली हूं और 20 अप्रैल मुंबई, 26 अप्रैल गुड़गांव गुरुग्राम और 27 अप्रैल कोलकाता रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, अब चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज पूरे दिन नवरात्रि का चौथा दिन चतुर्थी तिथि रहेगी और आज सुबह 11:07 तक भरणी नक्षत्र और बाद में कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादि तिथियों के साथ तो मिल ही रहा है। 3 नए राजयोग बन रहे हैं, विश्व कुंभ, प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि योग। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो मालव योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा दोपहर में 4:30 बजे के बाद वृषभ राशि में जाते उच्च राशि में जाएंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो एक बार मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 2 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है, लेकिन कोशिश करिएगा दोपहर 3 से 4:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। बुद्धि के घोड़े दौड़ाइए, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपके दिन को बेहतर बना सकते हैं। महीने के पहले दिन शुरुआत में वर्क प्लेस पर काम के प्रति आपकी समझदारी और साहस का मेल आपको हर जगह सराहना दिलाएगा, और सराहना तो मिलेगी ही, इसके साथ ही आप छोटे छोटे काम करके भी लोगों के रोल मॉडल बन जाएंगे। आनंद आदि योग से एम्प्लॉयड पर्सन को दिमाग इसी बात पर लगाना चाहिए कि काम की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छे से कैसे मेंटेन की जाए। स्टूडेंट जितना हो सके स्वयं को फ्री माइंड रखने की कोशिश करें, मन को व्यर्थ की चिंता में न फंसाएं ताकि आप अपना सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ लगा सकें। संतान की संगत पर ध्यान देना चाहिए, उनके कौन कौन से दोस्त हैं और उनकी गतिविधियों पर भी नजर रखिए। वाशी योग से फैमिली में कामकाज को लेकर वरिष्ठ जनों की गाइडेंस आपको आशीर्वाद के साथ सफलता दिलाएगी। आपको तो सुख सुविधाओं के प्रति रुझान कम करना ही चाहिए, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए ताकि हल्का फुल्का स्ट्रगल करके आप कुछ अलग कर सकें। व्यापारी लोग व्यापार से रिलेटेड काम को लेकर अपने शहर से अगर बाहर जा रहे हैं तो घर की किसी महिला से दही खाकर जाइएगा। व्यापारी लोगों के लिए दिन मुनाफे वाला है और अनुमान से बेहतर आज आप सेल कर सकते हैं। सेहत के मामले में आज आप कल से बेहतर फील करेंगे। वृषभ राशि, लीगल अवेयरनेस रखिए, नए कानूनी दावपेच और टेक्नोलॉजी आप भी सीख लीजिए ताकि किसी पर मोहताज हमें न रहना पड़े। व्यापार में बिना सोचे समझे गए कोई डिसीजन लेना महीने की शुरुआत में ही पछतावा दे सकता है, इसलिए डिसीजन अनुभवी लोगों की सलाह मशवरा के बाद ही करिएगा। व्यापार में नए प्रपोजल अगर मिल रहे हैं तो जल्दीबाजी में हाँ मत बनिएगा। स्टूडेंट के लिए दिन लगभग सामान्य ही रहने वाला है। शाम के समय दोस्तों और यारों के साथ समय व्यतीत करने मौका मिले तो ग्रुप डिस्कशन करिएगा। आपको बच्चों की एक्टिविटी पर पैनी नजर रखनी चाहिए, वरना वो गलत संगत की शिकार हो सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों की ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम बढ़ सकती है, स्टाफ कम होने, कलीग कम होने और इसकी वजह से आपका भार बढ़ सकता है। जॉब करने वाले लोगों को उचित लाभ न मिलने से थोड़ा मन परेशान रहेगा। चिंता नहीं, चिंतन करिएगा। रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ आप आगे बढ़ें, न तो स्वयं के सिद्धांतों को भंग होने दें और न ही घर के अनुशासन टूटने पाए, इस बात का ख्याल रखें। सेहत के मामले में थोड़ी मानसिक तनाव या चिंता बढ़ सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन फिजिकल और मेंटली फिट रहने के लिए आज कुछ स्पेशल करिए। मिथुन राशि, भाई बहनों के साथ संगत को और बेहतर करिए, उनकी कंपनी का आनंद लीजिए, खुशी की खबर आप जनरेट कर पाएंगे। सुनफा योग के महीने के पहले दिन से ही आप अपने सेक्टर में वर्कलोड बढ़ता हुआ देखेंगे। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन कुछ सीखने और सिखाने का है। स्वयं को गैजेट्स की तरह अपडेट और अपग्रेड करिए। कुछ नया सीखेंगे तो उसका लाभ मिलेगा, लेकिन जो सीखा है उसका बखान करने से बचिए।
कस्टमर बढ़ाने के लिए उनकी सुख सुविधाओं पर ध्यान देना होगा, आफ्टर सेल सर्विस को अच्छा करना पड़ेगा और ग्राहक खाली न जाए इस फॉर्मूले पर चलना होगा। स्पोर्ट्स पर्सन जितना हो सके अपनी प्रतिभा का लोगों के सामने बखान करने से बचें और अपने लक्ष्य की तरफ लगातार आप खुद प्रयास करते जाएं। पारिवारिक रिश्तों को कमजोर न होने दें, जितना हो सके उन्हें समय देने की कोशिश करें और तालमेल बिठाकर चलिए। स्टूडेंट के लिए सोशल मीडिया का एडिक्शन भारी पड़ सकता है। ग्रहों का खेल व्यापारी लोगों के एक्सपेंडिचर आज बढ़ाने वाले हैं और आपको समझदारी से खरीदारी करनी चाहिए। विषकुंभ और प्रीति सरवार सिद्धि योग के बनने से आज दिन यात्रा में मुनाफा दिला सकता है। बदलता मौसम आपको पेट की तकलीफ दे सकता है, ख्याल रखिएगा। कर्क राशि, घर के बड़े बुजुर्गों की बातों और आदर्शों पर आपको चलना चाहिए। स्टूडेंट अपने भोजन पर और नींद पर ध्यान देंगे तो आज आपकी पढ़ाई कल से बेहतर हो पाएगी। वर्क प्लेस पर टीम को लीड कर रहे हैं तो उन पर भरोसा करिए और उनके मोरल को बूस्ट करिए, वो आपको बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगे। विषकुंभ प्रीति और सरवार सिद्धि योग के बनने से व्यापारी लोगों ने मार्केट में यदि किसी प्रकार का कर्जा ले रखा है तो उसे चुकाने का रोड मैप तैयार करिए, वरना आपकी इमेज कुछ लोग खराब कर बैठेंगे। अपने पुराने मित्रों के और कलीग के संपर्क में आकर आज उनका हालचाल पूछकर आपको बहुत अच्छा फील होगा। बुध आदित्य योग से फैमिली के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं तो छोटे बच्चों को साथ न लेकर जाएं और भोजन और पानी की कहीं व्यवस्था कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बेरुखी आपको थोड़ा उदास कर सकती है, उनकी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करिए। वर्कलोड की अधिकता से आपके व्यवहार में आज चिड़चिड़ापन आ सकता है और हो सकता है उलझने आप पर हावी हो जाए। इसके साथ ही अपनी सेहत पर भी आपको ध्यान देना होगा। स्पोर्ट्स पर्सन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो किसी से कंपैरिजन मत करिए, सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दीजिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि दुखों से मुक्ति पाने का नवरात्रि के चौथे दिन क्या करना चाहिए। आज के दिन माँ चंद्र घंटा का ध्यान और पूजा अर्चना करनी चाहिए। उन्हें लाल पुष्प, अबीर, गुलाल और सिंदूर अर्पित करें। पूजन में दूध का उपयोग कर ब्राह्मण देवता और गरीब लोगों में दूध आज बांटना चाहिए। सफेद चीजों को दान करना चाहिए। आज माँ दुर्गा के समक्ष ओम ह्रीम श्रीम चंद्र घंटा देवी नमः एक माला जाप करिए और साथ ही दुर्गा सप्तशती, अर्गला और कीलक का पाठ करने से पुण्यदायक दिन हमारा बन जाएगा। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। धार्मिक और स्पिरिचुअलिटी के काम में आज आपको सफलता मिलेगी। वाशी योग से वर्क प्लेस पर बुद्धि का कौशल दौड़ाइए, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे। को वर्कर, सीनियर और बॉस के साथ काम इतना बढ़िया करेंगे कि तारीफ आपकी पीठ पीछे भी होगी। जॉब करने वाले लोगों को मुश्किल भरे काम में आज सफलता मिल सकती है और किसी का सहयोग भी आपको पूरे रूप से मिलेगा। जॉब करने वाले लोगों को मुश्किल काम में भी आज किसी के सपोर्ट से सफलता मिल सकती है। आपको जो भी ज्ञान प्राप्त है उससे लाभ कमाइए, उसका बखान बिल्कुल मत करिए। स्टूडेंट स्टडी को लेकर बहुत अधिक चिंता नहीं करें, चिंतन करिए, वरना मेमोरी आज कमजोर हो सकती है। आर्थिक रूप से आज आपको किसी की मदद की जरूरत पड़ सकती है। परिवार से ही सहयोग लीजिए, बाहर के लोगों से नहीं। आज ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में लालच में आ जाएंगे और अपने जो गाड़ी कमाई है उससे गंवा बैठेंगे। आनंद आदि योग से महीने के पहले दिन की शुरुआत नए प्रोजेक्ट को लेकर उत्साहित नजर आएंगे। डिसीजन डिस्कशन के बाद लीजिएगा। सेहत के मामले में दिन आपके लिए आज वायरल फीवर दे सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन का दिन आज बेहतर रहेगा। मैरिड लाइफ में आप एक दूसरे के इमोशंस का सम्मान करिए, उनकी फीलिंग का सम्मान करिए, फिर देखिए कैसे प्यार, इश्क और मोहब्बत बढ़ती है। कन्या राशि, आज समझदारी से यात्रा करिएगा और सावधानी जरूर रखिएगा। व्यापार में अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन आने से दिन थोड़ा सा आपके लिए अनईजी हो सकता है। महीने की शुरुआत के पहले दिन कुछ रुकावटें आपको सरकारी महकमे से आ सकती है। योजनाबद्ध तरीके से उन्हें सॉल्व करिए। आपका अधिकांश समय पसंदीदा काम पर आज होना चाहिए। देखिए फिर कैसे एंथुजियाज्म डेवलप होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोई मनभेद और मतभेद है उसे दूर करिए, संतुष्टि आपके भीतर आएगी। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को जनरल नॉलेज को मजबूत करना होगा। वर्क प्लेस पर काम में सबसे आगे रहने से मनोदशा में प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस में काम को अप टू डेट रखें, साथ ही उन लोगों से दूरी बनाएं जो इधर उधर की बातें और दोगला व्यवहार करते हैं। महिलाओं को अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा क्योंकि ससुराल पक्ष से विवाद बढ़ सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन को आने वाले स्पोर्ट्स इवेंट के लिए अभी से ही जुट जाना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा चाहते हैं तो योग, प्राणायाम और ध्यान चिंतन से दिन की शुरुआत करिए। बात करते हैं तुला राशि की। आज अपने पार्टनर के साथ रूखा व्यवहार मत रखिएगा और विस्तार पर प्लान करिएगा। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स के साथ डिबेट बढ़ सकती है। ऑफिस का माहौल अच्छा करने की जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर लीजिए। जॉब करने वाले लोगों को करियर रिलेटेड कुछ दिक्कतें चल रही है तो आज किसी की मध्यस्थता से वो सुलझ सकती है। गवर्नमेंट जॉब की चाहत रखने वाले स्टूडेंट आज प्रोफेशनल तरीके से कोचिंग लीजिए, मेहनत का फल मिलेगा। प्रीति और सरवार सिद्धि योग के बनने से व्यापारी लोगों को अच्छे ऑर्डर और नए ऑर्डर लेने के लिए आज यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा को गोपनीय रखिएगा। व्यापार में अप्स एंड डाउन चलता रहता है, लेकिन आप सिर्फ अप पर ध्यान दीजिए, डाउन पर ध्यान नहीं देंगे
तो आप देखिएगा आगे ही रहेंगे। बुध आदित्य योग से ओवर एक्टिव मत रहिए और ना ही ज्यादा भागदौड़ करिए, स्मार्ट वर्क ज्यादा करिए। सभी के साथ सहयोग रखोगे तो घर का माहौल अच्छा कर देंगे। परिवार के साथ मौज मस्ती गुजरने वाली है। बदलता मौसम आपको थोड़ा सा बीमार कर सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, पानी ज्यादा पीजिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के विचारों का सम्मान करिए, उन्हें सपोर्ट दीजिए। देखिए मानसिक रूप से कितने आप मजबूत बनते हैं। वृश्चिक राशि, खर्चे और कर्जे को कम करने के लिए कुछ तो रोड मैप आज आपको बनाना ही होगा। सुनफा योग के बनने से व्यापारी लोग अपने रिलेशन और बेहतर करें, अपने नेटवर्क को एक्टिव करिए। देखिए कैसे नए ग्राहक जुड़ते हैं। व्यापार में अपने बिहेवियर से आज आप सेल बढ़ा लेंगे। काम करते समय बॉस के समक्ष सोच समझकर तथ्यों को रखिए, झूठ बिल्कुल मत बोलिएगा। आनंद आदि योग से एम्प्लॉयड पर्सन को दूर दृष्टि रखनी पड़ेगी, इसी से सकारात्मक सोच आएगी। स्पोर्ट्स पर्सन का अनावश्यक ही इधर उधर जाने का दिल करेगा और आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। पारिवारिक जिंदगी शांतिपूर्वक गुजरे, इसके लिए आपको अपने परिवार के लोगों की बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। घर के रिनोवेशन या डेकोरेशन पर धनराशि खर्च होने वाली है। जबड़ा, दांत और गले की तकलीफ आपको परेशान करेगी। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट लैंग्वेज बैरियर या लैक ऑफ नॉलेज के कारण कुछ समस्या आपकी हल नहीं हो पाएगी। आइए अब 8 राशि की बात, नवरात्रि स्पेशल बात करते हैं कि नवरात्रि पर क्यों की जाती कुंवारी कन्याओं की पूजा। देखिए देवी के दर्शन और 9 दिनों तक व्रत और यज्ञ करने के बाद कन्या पूजन का बड़ा महत्व माना जाता है। कन्या पूजन सप्तमी से ही शुरू हो जाता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं को 9 देवी का रूप मानकर पूजा की जाती है। कन्याओं के पैरों को धोया जाता है और उन्हें आदर सत्कार के साथ भोजन कराया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त कन्या पूजन करते हैं, माता उन्हें सुख समृद्धि का वरदान देती है। सभी शुभ कार्यों का फल प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन भी किया जाता है। इससे विघ्न, भय और शत्रु की शत्रुता का नाश होता है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजन के बाद ही भक्त व्रत पूरा करते हैं। इस दिन भक्त अपने सामर्थ्य के अनुसार भोग लगाकर दक्षिणा बच्चों को देते हैं। देवी पुराण के अनुसार इंद्र ने जब ब्रह्मा जी से भगवती को प्रसन्न करने की विधि पूछी तो उन्होंने सर्वोत्तम विधि के रूप में कुमारी कन्या का पूजन बताया था। इस दिन वस्त्र, आभूषण, फल, पकवान, अन्न जो घर की महिलाएं उन्हें भी दिया जाता है और कुमारी कन्याओं को दिया जाता है। इससे भक्ति से आपकी शक्ति बढ़ती है। और जो हमारे समाज परिवार में बच्चियों को लेकर गलत धारणा थी कि पुत्र ही होना चाहिए, उन लोगों के अंदर जागृति पैदा हो और बेटी घर का असली सोना है, इसके लिए उसकी महत्ता भी और ज्यादा बढ़ जाती है। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बन जाना चाहिए। अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करोगे तो निखार आएगा। व्यापारी लोगों को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करना चाहिए, वरना एक चूक आपका पैसा फंसा सकती है। बुध आदित्य योग से व्यापार में पूर्व में किए गए इन्वेस्टमेंट और जो भी हमने योजना बनाई उसका क्या हुआ, उस पर चिंतन मंथन करिए, फिर आगे की योजना बनाइए। स्टूडेंट परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लीजिए, वरना आज हो सकता है अनईजी दिन हो जाए। किसी विशेष बात को लेकर यदि परिवार के लोगों में बैठक चल रही है तो उनके समक्ष अभिमान मत रखिएगा। आपको अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज को और बेहतर करना, उसे तराशना है तो मौका जरूर मिलेगा। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स के साथ सहयोग बना रहेगा और उनके साथ ही आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाएंगे। अनएम्प्लॉयड पर्सन यदि नई जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो अपने ज्ञान को बढ़ाने पर फोकस करिए, क्योंकि नई जॉब आपके ज्ञान के दम पर ही आपको मिलेगी। वाशी योग से स्पोर्ट्स पर्सन आज सम्मानित होने वाले हैं। स्वास्थ्य में दवा और प्रार्थना दोनों समय पर करिएगा। देखिए आपको कैसे आज स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। मकर राशि, मानसिक और शारीरिक रूप से आज घर में किसी की सेहत खराब हो सकती है, स्पेशली महिला की, ध्यान रखिएगा। महीने के पहले दिन की शुरुआत थोड़ी सी मंदी हो सकती है। सिचुएशन को आंकने के बाद, समझने के बाद ही डिसीजन लीजिएगा। कई बार असंभव बातों की ओर ध्यान टिक जाता है। ऐसे में आपको सलाह मिलती है कि धन और समय सही ढंग से उसका उपयोग करिए, बर्बाद मत करिए। रिश्तेदारों से मिलकर पुरानी यादें तरोताजा होंगी। आपको स्वयं को आज थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। अपने आप को फिट बनाने और हिट बनाने के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना जरूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने से स्टूडेंट का आज दिन फियर मुक्त होगा। वर्क प्लेस पर वर्कलोड बढ़ जाने से आपके काम की नई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर आ सकती है। उतनी ही जिम्मेदारी लीजिए जितनी आप निभा सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन थोड़ा संघर्ष भरा दोपहर के बाद हो सकता है, इसे पहले से ही भांप लीजिए। जिन लोगों को सर दर्द या माइग्रेन की स्पेशली समस्या है, उनकी समस्या आज कहीं बढ़ न जाए। स्पोर्ट्स पर्सन अपने आप को फिजिकली फिट रखने के लिए पहले घर के वातावरण को अच्छा करिए। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से प्रदर्शन श्रेष्ठ होगा। कुंभ राशि, साहस, करेज और पराक्रम से आपका दिन एंथुजियास्टिक बनेगा। वर्क प्लेस पर आप अपने काम को समय पर कंप्लीट करिए, उसकी समीक्षा और रीचेक बार बार करते रहिए। एम्प्लॉयड पर्सन वर्क प्लेस पर सभी के साथ तालमेल बिठा के चलोगे तो आपके काम आपके को वर्कर्स भी कर सकते हैं। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों की
गलत हरकतों पर अंकुश लगाएं, उन्हें हमेशा समझाने नहीं समझने की भी साथ में कोशिश करिए। परिवार में किसी खास से बहस बतंगड़ का रूप ले लेगी, अपनी वाणी और क्रोध पर संयम रखिएगा। आनंद आदि योग से टाइम के साथ खुद को मैनेज करोगे तो स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को सफलता मिलेगी। ग्रहों का खेल आज ये कहता है कि आपके विचार और बातें आज जितनी सुलझी हुई रहेगी उतना अच्छा रहेगा। व्यापारी लोग गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करें, नहीं तो टैक्स या कोई और लीगल कॉम्प्लिकेशन आपको परेशान कर सकता है। व्यापारी लोगों को नए कर्ज लेने से पहले ये चेक करना चाहिए कि उसे आप चुकाएंगे कैसे। व्यर्थ की बातें और एनवायरमेंट से अपने आप को दूर रखिए। आज एलर्जी की समस्या आपको परेशान कर सकती है। बुधादित्य योग से स्पोर्ट्स इवेंट में स्पोर्ट्स पर्सन की दूसरे शहर या राज्य में जाने की यात्रा की प्लानिंग आज बन सकती है। मीन राशि, अपनी संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति हो, इसके मामले सुलझा लीजिए इससे पहले वो और उलझ जाए। सुनफा योग से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ अगर कोई नोकझोंक चल रही थी तो आज वो सुलझ सकती है। अपनी इंपॉर्टेंट चीजें, वैल्यूएबल चीजें, डेटा, ईमेल, जो कुछ भी ऐसी चीज है जो किसी और के हाथ लगने पर मिसयूज हो सकती है, उसे संभाल कर रखिए। जॉब करने वाले लोगों को बेहतर मैनेजमेंट और टाइम के साथ अपने आप को मैनेज करना आज हर कदम आपको एक कदम आगे रखेंगे। स्टूडेंट अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने में असफल रहेंगे, प्रखर बुद्धि का प्रयोग करके मुश्किल काम को भी आसान कर लेंगे। घर के सबसे उम्र दराज पुरुष के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अच्छा काम करने के लिए माँ बाप की सलाह और आशीर्वाद बहुत जरूरी होगा। वर्किंग वुमन आज हार्मोनल तकलीफ के कारण परेशान रहेंगी। व्यापारी लोगों को पैसे के लेन देन और जो भी ट्रांजैक्शन है वो अपनी देखरेख में करना चाहिए, वरना आज हो सकता है कि कहीं धोखाधड़ी आपके साथ हो जाए। नए विचार अगर आपके मन में आ रहे हैं, इनोवेटिव और क्रिएटिव विचार आ रहे हैं, तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, छोटे छोटे प्रयोग कर सकते हैं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जमकर आज मेहनत करने वाले हैं और अनुभवी लोगों की सलाह भी आज आपके काम आने वाली है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं कि स्पोर्ट्स में हमें सफलता किस योग से मिलती है। यदि किसी कुंडली में मंगल बली होकर कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो या दशम भाव पर मंगल की दृष्टि हो और थर्ड हाउस में राहु हो या 11th हाउस में राहु हो, तो ऐसे लोगों को स्पोर्ट्स में सफलता मिलती है और मंगल आपको अपने कुल में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला इंसान बनाता है। कुल दीपक राजयोग तक ऐसे लोगों को बन जाता है और वो लोग इतने प्रसिद्ध होते हैं कि खेलों में मचाते हैं धमाल। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डे है, तो राम भक्त हनुमान जी को 11 लड्डू या फिर 1 लड्डू का भोग लगाएं। उनके समक्ष लाल आसन बिछाकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, नहीं तो 1 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। उसके बाद कोशिश करें कि अपने वजन के बराबर 7 प्रकार के धान हनुमान जी के मंदिर में भेंट कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।